पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद सरहद पर तनाव बढ़ गया है। समय की टीम मौके पर मौजूद है और कल पाकिस्तान ने सीमा पर गश्त लगा रहे भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान के नापाक इरादे एक बार फिर दुनिया के सामने आ गए। देर रात पाक रेंजर्स ने भारतीय सैनिकों पर उस समय हमला कर दिया जब हमारे जांबाज मनकोट में छतरी पोस्ट से आत्म पोस्ट में गश्त लगा रहे थे। अचानक हुए इस हमले में 2 जवान लांस नायक हेमराज और सुधाकर सिंह शहीद हो गए, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय पोस्ट पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ये करते रहते हैं स्नैपिंग। इनका मकसद ये है कि हमारे देश में अशांति फैलाना। हम इस मकसद को पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम रात दिन देश के सीमा के ऊपर डटे हुए हैं और उसके मकसद को नाकाम कर देंगे। पाकिस्तान के इस नापाक हमले के बाद सरहद पर तनाव है। सीमा पर सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। समय की टीम सुरक्षा बलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले जाया गया। हमें प्रोवाइड की गई है सीमा सुरक्षा बल की ये बुलेट प्रूफ गाड़ी, जो हमें सरहदों का जायजा करवाएगी। यहाँ का तापमान इस समय 0 से भी कम है, बावजूद इसके हमारे जवान अलर्ट हैं और सीमाओं पर चौकसी कर रहे हैं, जिससे हमारा सारा देश शांतिपूर्वक सो रहा है। समय की टीम ने सीमा सुरक्षा बल की बुलेट प्रूफ गाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जायजा लिया। हमने गाड़ी में तैनात उन सुरक्षा बलों से बात की जो इस घने कोहरे में सीमा पर डटे हुए हैं। इस समय हम निकले हैं सरहदों का जायजा लेने। बीएसएफ की बुलेट प्रूफ गाड़ी में हम बैठे हैं, ये देखने की हमारी सरहदें कितनी संवेदनशील हैं और किस तरह हम अलर्ट, यहाँ के जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। मेरे साथ इस समय जवान है, मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा, इस तरह आप ओपनली पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जैसे कि आज 2 सैनिकों को भी घात लगाकर मार दिया गया, क्या आपके मन में किसी तरह का खौफ नहीं है? नहीं सर। अगर इस समय कोई सैनिक जैसे हम सरहदों पर घूम रहे हैं, कोई घात लगाकर हमला करता है, तो आपका सबसे पहले क्या रहेगा, किस तरह उसे रिटेलिएट करेंगे? हम देखेंगे किस साइड से हमला हुआ है और उसके बाद हम अपनी पोजीशन लेके उनके ऊपर फायरिंग करेंगे। तो आपको इस सारे मामले में ऐसा लगता है कि आपकी जिस तरह सीमा सुरक्षा बल के जवान हमारी सरहदों का पहरा दे रहे हैं, क्या हमारा देश सुरक्षित है जिस तरह के माहौल में अभी हम निकल रहे हैं? हाँ, सुरक्षित है सर। जब तक हम इधर खड़े हैं हमारा देश सुरक्षित। हम तो यही चाहते हैं कि हम अच्छी से अच्छी ड्यूटी करें और हमारा जो देश है खुश रहे। जैसे इस समय घना कोहरा है, हमें थोड़ा सा भी दिखाई नहीं दे रहा, उस तरह से इतने घने कोहरे में, इतनी कड़कती सर्दी में, ओपन गाड़ी में, और जब दिखाई भी कुछ नहीं, किस तरह आप अपने देश की रक्षा कर सकते हैं? ऐसा है कि जैसे हम आंखें और कान दोनों से काम लिया जाता है इस पोजीशन में। जैसे कोई हरकत हो, हम सुनाई देगी हमारे को किस साइड से हरकत हुई है, उसकी आहट से ही हम पहचानेंगे। हाँ भी ये दुश्मन, मान लो कि सरहद के उस पार है, कोई मतलब हो रहा है, तो वहाँ हम यही समझेंगे कि वहाँ कोई दुश्मन है। जिस तरह इन जवानों का कहना है कि इनको इतना तजुर्बा हो चुका है कि आंखों से इन्हें दिखाई दे ना दे, लेकिन इनके कान 24 घंटे चौकस रहते हैं, ये सनसनाहट भी सुन लेते हैं कि दुश्मन किस तरफ है और ये उसी तरफ रिटेलिएट करते हैं। हौसले के साथ देश के लिए मर मिटने का जज्बा लिए सीमा पर सुरक्षा बल अलर्ट है। जवान किसी भी संदिग्ध चीज को देखते ही पोजीशन ले रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय 2 सैनिकों की घात लगाकर हत्या कर दी है, तभी से सीमाएं अलर्ट कर दी गई हैं, चौकसी बढ़ा दी गई है, अलर्ट यहां पर घोषित कर दिया गया है। और ऐसे में जैसे ही ये सीमा सुरक्षा बल के जवान किसी सस्पिशियस एक्टिविटीज को देख रहे हैं, ये अपनी पोजीशन ले रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान का ये दावा करना कि हम सीज फायर वायलेट जो है भारतीय सैनिकों की तरफ से हुआ था, ये अपने आप में झूठ दर्शाता है, क्योंकि शुरू से ही सीज फायर वायलेट पाकिस्तान की तरफ से ही होता है। और ऐसे में घने कोहरे और कड़कती सर्दी में जिस तरह ये जवान हमारी सरहदों की रक्षा कर रही हैं, हमारा पहरा दे रहे हैं,
ये अपने आप में इनकी मुस्तैदी खुद इन तस्वीरों से ही झलकती है। इससे पहले भी पाकिस्तान सीमा पर कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका है। 2012 में 71, 2011 में 51, 2010 में 44, 2009 में 28 बार पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुका है। इस समय जम्मू से ज्योति पचनंदा।